हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली? ऐसा कहा जाता है कि बिना खड़ग, बिना तलवार दे दी आज़ादी। क्या वास्तव में ये सत्य है? वस्तुतः हमें आज़ादी इसलिए मिली क्योंकि 1946 में मुंबई के अंदर नौसेना ने विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह से अंग्रेज समझ गए थे कि अब अगर यहाँ से छोड़कर नहीं गए तो जिंदे नहीं जाएंगे। इसीलिए उन्होंने देश को आज़ादी दी, लेकिन उसमें भी उन्होंने मक्कारी की कि उन्होंने कुछ अपने पक्ष के लोगों को, उनको पता था कि ये देश जब आज़ाद हो जाएगा तो हमने यहाँ पर इतने सारे अत्याचार किए हैं और इस कारण से हमारे साथ में इनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो व्यापारिक रिश्ते भी नहीं रहेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को आगे किया और उनके साथ में सत्ता का एक हस्तांतरण किया। हमसे ज़्यादा पाकिस्तान इस मामले में आगे है कि हमारे यहाँ जब देश को आज़ादी मिली तब तिरंगा झंडा एक तरफ चढ़ाया जा रहा था और दूसरी तरफ यूनियन जैक जो ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक है उस झंडे को आदर से उतारा गया। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में उस झंडे को उतार करके फाड़ा गया, उसको जलाया गया। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ आज़ादी नहीं मिली है। ये हमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है और इस तरह से हमें इतिहास में बहुत सारी बातें जो हमसे छुपाई गई। मैं कुछ और ऐसे तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ जो इस बातों को कुछ और उजागर करे। इस तरह के कुछ और व्यक्तित्व हुए। आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा। राजा राम मोहन राय ने कहा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने जो है वो सती प्रथा का विरोध किया और भारत में सती प्रथा का उन्मूलन करने में बहुत बड़ा योगदान उनका माना जाता है। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या भारत में स्त्रियों को जलाया जाता था जब वो विधवा हो जाती थी? ऐसे कितने प्रसंग आपको इतिहास में मिलेंगे। एक सती जिस को कहा जाता है वो भगवान शिव की पत्नी थी और उसने अग्नि में प्रवेश किया था, क्योंकि वो सती जो है वो इसलिए सती कहलाई क्योंकि वो सत्य को धारण करने वाली सती कहलाती है। ये शब्द इस तरह से आया है। उसके बाद में इतिहास में ऐसे बहुत कम प्रसंग है जिसमें विधवा होने पर स्त्रियों को जलाया जाता है, लेकिन एक धारणाएँ बनाई गई कि ऐसा विधवाओं के साथ में अक्सर होता था और उसके उन्मूलन के लिए राजा राम मोहन राय आगे आए। राजा राम मोहन राय वास्तव में 10 वर्ष तक उन्होंने अंग्रेज़ों की सेवा की। उसके बाद में जब वो इंग्लैंड गए तो उन्होंने कुछ इस बारे में सोचा कि भारत में किस तरह से शिक्षा में अगर परिवर्तन किया जाए, भारत को अगर बदलना है, भारत को अगर ब्रिटेन के पक्ष में करना है तो उसकी शिक्षा को बदलना होगा। और ये उस मैकाले की जो सोच थी उसी का एक कड़ी थी राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के ही एक चेले हैं देवेंद्रनाथ ठाकुर, या देवेंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है। वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी। वो भी उस ब्रह्म समाज के सदस्य थे। और इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, राजसी भोग से रहे उन्होंने कभी अपने घर के अलावा बाहर कदम नहीं रखा था। जब वो बचपन में थे, बाहर दुख क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो अपने घर के दरवाजे के बाहर, जो बाहर बड़ी फाटक लगी होती थी, उससे बाहर झांक करके दुनिया को देखा करते थे। उन्होंने यहाँ तक कि अपनी स्कूल की जो शिक्षा होती है वो भी उन्होंने प्राप्त नहीं की। वो सारी शिक्षा उनको जो कुछ भी मिली उनके बड़े भाई से, उनके घर के अंदर मिली। सत्येंद्रनाथ बोस जो उनके बड़े भाई थे, जिन्होंने ICS में स्थान प्राप्त किया था, उन्होंने वो अंग्रेज़ों की नौकरी भी की। जबकि सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने ICS में 4था स्थान प्राप्त किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी करने से मना कर दिया और उन्होंने उस नौकरी को त्याग दिया था। उस रविंद्रनाथ टैगोर ने जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ और जॉर्ज पंचम जब आए, तब उनके सम्मान में एक गीत लिखा और उस गीत को जब उन्होंने गाया, जॉर्ज पंचम बड़ा ही खुश हुआ। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम वो गीत जो उन्होंने उस समय गाया उसको हम अपने राष्ट्रगान के रूप में जानते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हो। हम किसकी जय बोल रहे हैं? अधिनायक की। उस अधिनायक की जय बोल रहे हैं जिसने हमें गुलाम बना करके रखा। इस गीत को अगर सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वास्तु तो ये नहीं है।
आज़ाद हिंद फौज का एक कौमी तराना, और उस कौमी तराने की जो धुन है वो वही है जो इस राष्ट्रगान जनगण मन की है। इन दोनों को अगर आप सुनेंगे तो आपको हकीकत इसकी पता चल जाएगी कि वस्तुतः ये क्या है। मैं आपको ये सुनाने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। जो आज़ाद हिंद फौज का तराना है, और आप खुद तय कीजिए कि हमारा जनगण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया क्या है, और जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गाया गया है जो कौमी तराना है वो क्या है। वंदे मातरम। साथियों, कहते हैं इतिहास हमें सबक देता है, लेकिन इतिहास हमें सबक तभी देता है जब सही लिखा गया हो। जब इतिहास सही नहीं लिखा जाता तो उसमें केवल विजेताओं की यशोगाथा होती है, और वो केवल उनके पक्ष का ही होता है। उसमें कभी भी ये नहीं बताया जाता कि दूसरे ऐसे व्यक्ति जो भले ही विजेता न हुए हो, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का श्रेय नहीं जाता। इतिहास में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिसकी आज हम चर्चा कर सकते हैं। महाभारत का एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म। इसके आगे की जो पंक्ति है वो ये है, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। किस प्रकार से इस पूरे श्लोक को तोड़ करके केवल आगे की पंक्ति हमारे कुछ अहिंसावादियों ने उपयोग में ली, और उसको जब हमारे देश में गुलामी का दौर था उस समय इसको लोगों के सामने लाया, और उससे हमारी जो आज़ादी की जो लड़ाई थी वो किस तरह से प्रभावित हुई, इसके बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रखे जा सकते हैं। 1907 के अंदर जो सूरत में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के अंदर गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ। इसके अगर हम पीछे के इतिहास को जानें, जो नहीं पता है, बहुत ही कम इसका उल्लेख आया है, वो ये है कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन वाला था वो सूरत के अंदर नहीं होकर के नागपुर में होने वाला था, और वहाँ पे लोकमान्य तिलक की पूरी तैयारी थी कि वो उस अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाए। लेकिन जब ये बात उन नरमपंथियों को, जो कुछ अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, उन्होंने इस बात को भांप लिया था। इसके अंदर फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनको जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही स्थान को बदल करके नागपुर से सूरत कर दिया, और वो अधिवेशन वहाँ हुआ। और इतिहास गवाह है कि उस अधिवेशन के अंतर्गत जूते और चप्पल भी चले, और आखिर में जाकर के गरम दल और नरम दल अलग हुए। दूसरे एक ऐसा और प्रकरण 1939 के अंतर्गत आया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए चुने गए, लेकिन आखिर में उन्होंने जब ये देख लिया कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, तो उन्होंने गांधी जी के पक्ष में अपना जो है वो इस्तीफा दे दिया। और उस समय वहाँ पे गांधी जी के जो चेले पट्टाभी सीतारामैया, उनको उस 1939 के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा ही उदाहरण जब देश आज़ाद हुआ तब सर्वसम्मति से पटेल को 15 कमेटियों में से 13 कमेटियों ने अपना नेता चुना, लेकिन प्रधानमंत्री बने कोई और। इस प्रकार से कुछ ऐसी बातें इतिहास में है जो वास्तव में हमें नहीं पता है। यहाँ तक कि पूरे पूरे व्यक्तित्व को ही ढक दिया गया है, छुपा दिया गया है, छुपाने के संस्थागत प्रयास किए गए हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके साथ में जुड़े हुए कुछ और व्यक्तियों की किस तरह से मक्कारी के साथ में जो बौने लोग थे उनको हीरो बनाया गया, और जो वास्तव में देश की आज़ादी के लिए लड़े उनको बौना साबित करने का प्रयास किया गया। सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के ऐसे ही एक हीरो। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सी बातें हम नहीं जानते कि कैसे उनकी मृत्यु हुई। आज भी वो एक रहस्य है। इसका ऊपर 3 कमीशन बन गए हैं, लेकिन इनकी जो फाइलें हैं वो लंबे समय तक जारी नहीं की गई। अब जाकर के वो धीरे धीरे बाहर आ रही है। इनकी जो पुत्री थी अनीता बोस, जब उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर से वो यहाँ से छोड़ करके वियना चली गई, ऑस्ट्रिया, जहाँ पे उनकी
जहाँ से उनकी माँ थी, उनकी माँ वस्तुतः एमिली बोस ऑस्ट्रिया की थी और वो सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में तब आए जब उनको एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता थी वहाँ। तो इस प्रकार से उनके जो है वो वहाँ पर उनसे विवाह हुआ और फिर सुभाष चंद्र बोस वहाँ से जब यहाँ आ गए तो एमिली बोस कहा जाता है कि वो वहीं रहे। सुभाष चंद्र बोस वस्तुतः वहाँ गए क्यों थे? उन्होंने जब देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने भारत से वादा किया कि आप अपने सिपाहियों को हमारी तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए भेजिए, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत से भारतीय सिपाही अंग्रेज़ों के साथ में उन्होंने विश्व युद्ध में भाग लिया, लेकिन उस बंदियों उन सिपाहियों को जो भारत के थे उनको जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने बंदी बना लिया था। ये बात जब बोस को पता चली तो उन्होंने ये तय किया कि उन व्यक्तियों को छुड़ाया जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे भारत के सपूत है। और उन्होंने घर के अंदर जब अंग्रेज़ों ने उनको नज़रबंद कर रखा था तो एक पठान के वेश में भेष बदल करके वो वहाँ से निकल गए और वहाँ से निकल करके वो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया होकर के जर्मनी गए। हिटलर से वो मिले और उनसे बातचीत की और उसके बाद में उन सभी लोगों को उन्होंने छुड़ाया और उनके साथ में मिलकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। फिर वहाँ से सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए, वहाँ से वो ताइवान होकर के जापान गए और जापान से उन्होंने काफ़ी कुछ मदद लेकर के आज़ादी का एक आंदोलन जो है वो तेज़ी से चलाया और इस तरह से उन्होंने जो है वो अपने पूर्वोत्तर से होकर के त्रिपुरा तक उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष भी लड़ा। लेकिन ये हमारे दुर्भाग्य है कि जब वो पूर्वोत्तर के अंदर जब जनजातियों के साथ में आगे बढ़ रहे थे तब जनजाति लोगों ने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन जैसे ही वो मैदानी क्षेत्र में आए उनको वहाँ पर जो सभ्य लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने उनका कोई साथ नहीं दिया। ये हमारा दुर्भाग्य। अंग्रेज इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि हम भारत में सनातन की जड़ें इतनी गहरी है कि जब तक यहाँ की शिक्षा को नहीं बदला जाएगा देश को गुलाम बनाए रखना लंबे समय तक संभव नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ की शिक्षा तंत्र को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने मैकाले की शिक्षा पद्धति को यहाँ लागू किया। वस्तुतः जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और जब वो वापस लौट रहा था तब उनसे पूछा गया कि हम यहाँ से वापस क्यों लौट रहे हैं जबकि हम एक ऐसी भूमि पर आ चुके हैं जहाँ पर साधन संपन्न है पूरी तरह से। तो उसने कहा कि यहाँ पर जो सत्ता है वो एक ऐसी सत्ता समानांतर चलती है जिसको कोई प्रलोभन जीत नहीं सकता। और वो सत्ता किसकी थी? वो शिक्षकों की, गुरुओं की थी, जो भिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं से बड़े बड़े महान विभूतियाँ उत्पन्न होती। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने शिक्षा तंत्र को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया, आगे किया, जैसे राजा राम मोहन राय, जो खुद अंग्रेजी पढ़े लिखे और उनको जो है वो राय बहादुर की पदवी दी गई। ऐसे लोगों को आगे किया। इस बात को जब महर्षि दयानंद ने समझा तो उन्होंने एक अभियान चलाया और उन्होंने लोगों को इस बारे में जागृत किया कि वेदों की ओर लौटो, आप अपने वेद ग्रंथों को पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या उसमें अंधविश्वास लिखा हुआ है, उसमें जो लिखी हुई बातें हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से परखो। और इस तरह से उन्होंने इस आर्य समाज की स्थापना की और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया कि किस तरह से हम अपने शास्त्रों को जान करके ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसका आज के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है। ये ठीक वैसा ही प्रयास था जिस तरह से शंकराचार्य ने किया।